हमने बात कर ली थी सिंपल परमानेंट टिश्यू तक। आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर ली थी, आज बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। नाम ही है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब ये एक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होगा। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बना होगा जो मिलके एक यूनिट की तरह काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल आता है जाइलम और फ्लोएम, और यही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं किसमें? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के उदाहरण कौन कौन हो गए? जाइलम और फ्लोएम हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स होते हैं। अच्छा, जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जल, जल प्लस मिनरल्स। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि जाइलम जो होता है वो कंडक्ट करता है किसको? वाटर को और मिनरल्स को, रूट से स्टेम और लीफ तक। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बात भी याद रखिएगा कि जाइलम का जो पाथ होता है वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब रूट से हमेशा या तो स्टेम नहीं तो लीफ तक जाएगा। ठीक है, फूल पत्ती सब जगह जाएगा। अच्छा, जाइलम का काम एक तो कंडक्टिंग टिश्यू है, ये पानी और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और दूसरा काम है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या देता है प्लांट को? मैकेनिकल सपोर्ट। एक्चुअली में फ्लोएम बहुत कम होता है बेटे, जाइलम ही मेन मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। आगे चल के पढ़ेंगे कि सेकेंडरी जाइलम ही वुड कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये 4 टाइप के सेल के बने होते हैं, इसमें 4 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इसमें जाइलम में 4 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन? ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो पहले तो नाम याद कीजिए, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाया जाता, तो वेसल्स पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होता, ट्रैकिड होता है। तो याद रखिएगा एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड प्लस वेसल दोनों पाए जाते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिड पाए जाते हैं। ठीक है, पहला बात करता है ट्रैकिड्स की। ठीक है, तो ट्रैकिड क्या होता है? ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, मगर इनका टेपरिंग एंड होता है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा होता है बेटा, स्पिंडल शेप का ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें पिट्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? पिट्स, गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये और इसमें लिग्निन भी जमा होता है साइड में, कहीं कहीं साइड में जमा हो जाता है लिग्निन, और जहां नहीं जमा होता वहां पिट हो जाता है। तो दो ट्रैकिड्स आपस में जब मिलते हैं, जैसे मान लो एक ट्रैकिड हो गया, एक और ट्रैकिड हो गया, ये तो 2 ट्रैकिड मिले, और पानी ऐसे ऐसे इसमें कंडक्ट करता है, ऐसे पानी कंडक्ट करता है, ये पानी का रास्ता हो गया। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, ये बहुत अच्छा कंडक्टिंग सेल नहीं है, ये बहुत अच्छा कंडक्टिंग सेल नहीं है। कौन? ट्रैकिड। ठीक है, तो ट्रैकिड एक तो डेड होता है, एक बात समझ लिए, ट्रैकिड सब डेड है बेटा, किसको छोड़ के? जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के। ये तीनों सेल कैसे हैं? डेड हैं। डेड है मतलब इनमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाएगा। आ गया समझ में? तो इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स होता है, लिग्निन जमा हो जाता है। ठीक है, और इसका टेपरिंग एंड होता है। ये डेड होते हैं एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव को कहते हैं, ये नहीं है तो सेल डेड होगा। ठीक है, और सेल डेड है इसीलिए ये बहुत अच्छा कंडक्टिंग टिश्यू है, मगर एक बात का ध्यान रखना, उतना बढ़िया नहीं है जितना वेसल है। वेसल कैसा होता है? वेसल पाइप की तरह होता है। ठीक है, और ये कैसा है? ये टैपरिंग एंड वाला है, तो ये कम कंडक्ट कर रहा है, और ये तो एकदम साफ कंडक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो वेसल है, वेसल एकदम कैसा होता है बेटा? ट्यूब के ऊपर ट्यूब, इस तरह का होता है। आ गया समझ में? तो अब देखो ध्यान से, क्या कहता है? टैपरिंग एंड्स दे आर डेड। अच्छा, इनर लेयर ऑफ वॉल्स हैव थिकनिंग, जो कि वेरी करता है, वेरी इन द फॉर्म। इनर वॉल्स पर थिकनिंग होता है लिग्निन का, जो वेरी करता है, और यही थिकनिंग के वजह से अलग अलग प्रकार के पिट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकिड और वेसल दोनों पाए जाते हैं, और यही मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म में मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स में दोनों आएंगे, जबकि जिम्नोस्पर्म में सिर्फ क्या आएगा बेटा? ट्रैकिड्स आएगा। वेसल सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ये बहुत सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं, जिसको वेसल मेंबर, एक को वेसल मेंबर और पूरे को क्या बोलेंगे, वेसल बोलेंगे। तो हर एक वेसल मेंबर, एक वेसल मेंबर के ऊपर दूसरा वेसल मेंबर रखा रहता है, ठीक है। अच्छा, विथ लिग्निफाइड, इसमें भी लिग्निन जमा होता है, लिग्निफाइड बल्स। लार्ज सेंट्रल कैविटी, इसमें बहुत बड़ा सेंट्रल कैविटी होता है, इसलिए एकदम कंडक्टिंग टिश्यू की तरह ही है, मतलब एकदम हॉलो पाइप की तरह है, पानी एकदम सूर्यदेवर नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। आ गया समझ में? अच्छा, द वेसल्स ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब ये भी डेड है। वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन, वेसल मेंबर परफोरेशन से कनेक्टेड होते हैं इन देयर कॉमन वाल, उनके कॉमन वाल्स के बीच में क्या होता है बेटा, कॉमन वाल्स के बीच में परफोरेशन होता है, जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो जाता है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, अभी तो बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही वेसल पाया जाता है। अच्छा, अगला बात, जाइलम फाइबर, ये फाइबर लाइक होते हैं, ये भी टैपरिंग इंड के होते हैं, ये भी टैपरिंग इंड के होते हैं, मगर इसमें थोड़ा ज़्यादा लिग्निफिकेशन हो जाता है। तो हाईली थिक वाल्ड, वो थिक था मगर ये हाईली थिक वाल्ड है, और इसमें ऑब्लिगेट सेंट्रल लुमेन, मतलब ये भी टैपरिंग होता है मगर इसमें लिग्निन ज़्यादा जमा हो जाता है, ज़्यादा लिग्निन जमा हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्लिगेट, छोटा ऑब्लिगेट सेंट्रल लुमेन पाया जाता है। ये भी सेप्टेट या फिर एसेप्टेट दोनों हो सकता है। अच्छा, जाइलम फाइबर भी कैसा है, डेड है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है और ये थिन वाल्ड होता है, ठीक है। और इसका जो सेल वाल होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, थिन वाल्ड होता है, थिन वाल्ड, एंड सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। इसका काम है फूड स्टोरेज। क्या काम है, फूड स्टोरेज। किस फॉर्म में स्टोर फूड मटेरियल, किस फॉर्म में, तो याद रखना है, भूलना नहीं है, स्टार्च, फैट और अदर सबस्टांस लाइक टेनिन। तो स्टार्च, फैट और टेनिन के फॉर्म में कौन फूड स्टोर करता है, जाइलम पैरेंट। अरे है तो ये लिविंग ना, तो इसको खाना चाहिए ना भैया, किस फॉर्म में खाना स्टोर करके रखेगा, तो स्टार्च, फैट और टेनिन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। आ गया समझ में, स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, आ गया समझ में। अच्छा, कहता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस से। तो रेडियल कंडक्शन जो होता है पानी का, वो किसकी मदद से होता है, रे पैरेन्काइमेटस सेल से, ठीक है। तो रे पैरेन्काइमा किसका बना होता है बेटा, रे पैरेन्काइमा बना होता है जाइलम पैरेन्काइमा का, और रेडियल कंडक्शन में ये मदद करता है। आ गया समझ में। अच्छा, एक बात सुनो, जाइलम या फ्लोएम, ध्यान से सुनना, जाइलम या फ्लोएम ये दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और एक मेटा। अच्छा, प्रोटोजाइलम जो पहले बनेगा और जिसका ल्यूमेन छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम या मेटाफ्लोएम उसको कहेंगे जिसका ल्यूमेन बड़ा होगा, जो बाद में बनेगा, जिसका ल्यूमेन बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, मेटाजाइलम। और ये जनरली बाद में बनता है। अब मेरी बात सुनो, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम ये जो बनते हैं, ये रूट में और स्टेम में इनका ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसके हिसाब से, मतलब किसके हिसाब से, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के ओरिएंटेशन के हिसाब से इनका दो टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है बेटा एक्जार्च, और दूसरा देखने को मिलता है इंडार्च। क्या देखने को मिलता है, इंडार्च। एक हो गया एक्सजार्च और दूसरा हो गया इंडार्च। तो एक हुआ एक्सजार्च और दूसरा इंडार्च। एक्सजार्च का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, एक्सजार्च का मतलब होता है कि पहले ये याद करो कि एक्सजार्च कहाँ मिलता है। तो एक्सजार्च मिलता है रूट में। कहाँ मिलता है, रूट में। कहाँ मिलता है, बोलो, रूट में। और इंडार्च कहाँ मिलता है, तो इसको याद रखना बेटा RX से। डॉक्टर लोग RX लिखते हैं ना, तो RX, तो R हो गया रूट में क्या मिलेगा बेटा, एक्सजार्च, X वाला। और इसको याद रखना बेटा RDX, इसको याद रखना, इंडार्च को क्या याद रखना बेटा, इंडार्च को याद रखना STD,
क्या याद रखना, STD मतलब स्टेम में इंडार्च कंडीशन होता है। और एग्जार्च किस में होता है, एग्जार्च होता है, इसको RX से याद रखना। RX मतलब रूट में क्या होता है, एग्जार्च होता है। अब इसका मतलब समझ लो, एग्जार्च और इंडार्च का मतलब समझ लो, समझ गए ना। तो इंडार्च का मतलब होता है, इंडार्च कहाँ पाया जाता है, क्या बताए, STD मतलब ये स्टेम में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा बेटा, ये स्टेम में पाया जाएगा। और एग्जार्च कहाँ पाया जाता है, ये रूट्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रूट्स में। अच्छा, एग्जार्च का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम बाहर बनेगा, मतलब जो प्रोटोजाइलम है जो पहले बनेगा वो बाहर बनेगा, और मेटाजाइलम अंदर की ओर बनेगा, अंदर की ओर। तो हमेशा मेटा से जाना है प्रोटो की ओर, मेटा से जाना है प्रोटो की ओर। तो बाहर की ओर जा रहे हैं ना, नहीं आया समझ में। देखो मेटा, प्रोटो कहाँ बना, बाहर, और मेटा कहाँ बना, अंदर। तो बाहर से अंदर की ओर गए, तो ये बाहर की ओर जा रहे हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जार्च। और यहाँ उल्टा होता है, रूट स्टेम में उल्टा होता है, प्रोटो अंदर बनता है और मेटा बाहर बनता है, इसलिए अंदर की ओर जाते हैं, सेंटर की ओर बनता है प्रोटो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ अच्छा पढ़ लेते हैं, यहां से तो पढ़े नहीं ना, पढ़ लेते हैं एक बार। तो प्राइमरी जाइलम दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म जो जाइलम एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसको मेटाजाइलम। ये दोनों के लिए, जाइलम के लिए भी और फ्लोएम के लिए भी। अब देखिए, स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है, तो बाहर से अंदर आ रहे हैं, इसलिए इंडार्च कंडीशन बोलते हैं। जबकि रूट में उल्टा हो जाता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, पेरिफेरी होता है, और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है, और ऐसे अरेंजमेंट को एग्जार्च अरेंजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, कहता है फ्लोएम। अब ये हो गया बेटा किसका, जाइलम का। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को, फॉ से फ्लोएम, फॉ से फूड। ठीक है, तो फ्लोएम फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये बाई डायरेक्शनल होता है, इसका ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूजली लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अच्छा, बता सकते हो फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो किस फॉर्म में करता है, ऑप्शन दे रहे हैं, स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज। बता सकते हो, सेलुलोज, और लास्ट में सुक्रोज। आपको ये बताना है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चौथा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, स्टार्च के फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, सेलुलोज के फॉर्म में, या सुक्रोज के फॉर्म में। और जिसके फॉर्म में करता है उसी के फॉर्म में क्यों करता है, ये बाकियों के फॉर्म में क्यों नहीं करता, ये भी आपको आंसर कमेंट करके लिखना है। ठीक है, कहता है फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंपोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट, यहां पर भी होते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। आ गया समझ में। एक बात का ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में कॉम्पेनियन सेल्स और जाइलम और सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होते, उनके जगह सीव सेल्स और एल्बुमिनस सेल पाए जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल और सीव सेल्स पाए जाते हैं, इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं पाए जाते। ठीक है, ये सब, इसका मतलब एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होता है, एसोसिएटेड विथ किसके साथ, कंपेनियन सेल। समझा रहे, मान लो ये कौन सा है, ये क्या है, ये तुम्हारा है सीव ट्यूब एलिमेंट्स। इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है बेटा। तो साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाता है, कोना में, साइटोप्लाज्म कोना में चला जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कोना में, और इसके लॉन्गिट्यूडनल वाल से क्या लगा होता है, अच्छा इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, किसमें, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ये डेड सेल होता है, कौन, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। तो कहोगे डेड है तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो इसका एक बहीन होता है, ये देखो ये इसकी बहीन है, क्या नाम है इसका, कॉम्पेनियन सेल, जो लॉन्गिट्यूडनली इससे जुड़ा हुआ होता है। यही इसमें प्रेशर के ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है, प्लस इसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। कौन, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल किसके साथ लगा होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। आ गया समझ में, कैसे लगा होता है, तो
लॉन्गिट्यूडनली लगा होता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग, ट्यूब लाइक होता है, देख रहे हो ट्यूब लाइक बनाया है, और लॉन्गिट्यूडनली इससे कौन एसोसिएटेड होता है, कंपेनियन सेल। द इंड वॉल आर परफोरेटेड, जब तक ये परफोरेटेड नहीं होगा तो कैसे इसके फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मतलब यहाँ पर भी परफोरेशन होता है और यहाँ पर भी परफोरेशन होता है, चलनी टाइप का होता है ये कैसा होता है बेटा, चलनी टाइप का, चलनी होता है, इसीलिए इसको सीव ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। द इंड वांट्स आर परफोरेटेड सीव लाइक मैनर, ठीक है, सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट। ए मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट प्रोसेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, मतलब साइड में साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है मगर न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब ये डेड होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल, अभी बता दिए। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, सब पैरेन्काइमा का बना हुआ है बेटा, स्पेशलाइज पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं विच क्लोजली एसोसिएट होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से, कैसे, लॉन्गिट्यूडनली। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल कनेक्टेड बाय पिट फील्ड, मतलब इसमें पिट्स होता है जिससे ये कनेक्टेड होता है, प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। कंपेनियन सेल ये मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, तो सीव ट्यूब में पानी के मतलब फूड के फ्लो के प्रेशर को कौन मेंटेन करके रखता है, तो सीव ट्यूब एलिमेंट मेंटेन करके रखता है, आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब कंपेनियन सेल लिविंग है, कंपेनियन सेल कैसा है, लिविंग है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होगा, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड लंबा टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स, लंबा टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल का बना होता है, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एंड न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा ये कैसा होता है, टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स है, टैपरिंग इंड की तरह होगा, टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स है, डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस पाया जाएगा। अच्छा, इसका वाल भी सेलुलोज का बना होता है और इसमें पिट्स होता है, और विच प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल, और प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है इनके बीच में। फ्लोएम जो फूड को स्टोर करता है, स्टोर फूड मटेरियल किस फॉर्म में, तो रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में। फिर से सुनिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड मटेरियल को किस फॉर्म में स्टोर करता है, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज के फॉर्म में। अच्छा, फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ मॉर्निंग मोनोकॉटिलीडन में, तो मोनोकॉटिलीडन में फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है बेटा, अब्सेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता किस में, मोनोकॉट्स में, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, ये बना होता है स्केलेन्काइमा। तो अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वो पैरेन्काइमा था, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम फाइबर किसका बना होता है, स्केलेन्काइमा का बना होता है, ये किस में एब्सेंट होता है। अच्छा, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, मगर सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। तो फ्लोएम फाइबर किस में मौजूद होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी फ्लोएम जो शुरू से ही बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम में मौजूद होता है क्या बेटा, फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं। ये मच इलोंगेटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है और पॉइंटेड और नीडल लाइक एपिक्स होता है। सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक, इसका सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटा होता है। अच्छा, एट मैच्योरिटी ये प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देता है और डेड हो जाता है, मतलब ये भी डेड है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ही जूट, फ्लैक्स या हेम्प बना के कॉमर्शियली यूज होता है। तो फ्लोएम फाइबर का ही यूज होता है जूट में। एक्चुअली में जूट जो पटुआ उटुआ होता है, पटुआ का रस्सी जो होता है, जो बोरा जिसको आप कहते हो, फ्लैक्स या फिर हम्प, जो हम फ्लैक्स समझ रहे हो बेटा, जो अर्थी में भरा जाता है, क्या बोलते हैं, गद्दा उद्दा में भरा जाता है, हेम्प आर यूज कॉमर्शियली। अच्छा, जो पहले जो फ्लोएम बनता है उसको प्रोटोफ्लोएम बोलोगे, क्योंकि इसका सीव ट्यूब एलिमेंट छोटा होगा, नैरो होगा। बाद में जो बनेगा उसका थोड़ा सीव ट्यूब एलिमेंट क्या होगा, बड़ा होगा, बिगर होगा, इसलिए उसको मेटाफ्लोएम, इसका भी अरेंजमेंट वैसा ही होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यदि हम बात करें टिश्यू सिस्टम का, अब हम बात करते हैं बेटा टिश्यू सिस्टम की। अच्छा बताओ, टिश्यू किससे मिलके बनता है, सेल से मिलके। और टाइप्स ऑफ टिश्यू
टाइप्स ऑफ टिश्यू किस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे टाइप के सेल से मिलके बना है, कैसा टाइप का सेल प्रेजेंट है उसमें। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। ठीक है, हम कहते हैं कि हाउ मैनी टिश्यू डिपेंड अपॉन लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। ठीक है, हाउ टिश्यू वेरी डिपेंड अपॉन, टिश्यू कैसे कैसे वेरी करता है, ये डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन प्लांट बॉडी में कहाँ कहाँ है। इसी आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं। पहला इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, याद रखिएगा ग्राउंड टिश्यू को ही फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। तीसरा वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो याद रखिएगा प्लांट में किसके आधार पर, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब मेरी बात सुनो, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये सब पैरेन्काइमा का बना होगा बेटे। ठीक है, सब किसका बना होगा, पैरेन्काइमा का। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ऑफ होल प्लांट बॉडी। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या क्या होते हैं, इपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमाटा होता है, इपिडर्मल अपेंडेजेज होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो 3 चीज होता है। इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें 3 चीज आते हैं। ठीक है, ये किसको क्या करता है, ये आउटर बॉडी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ जो प्लांट बॉडी को बनाएगा उसी को इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में रखा जाएगा। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो इपिडर्मल सेल्स आते हैं, स्टोमाटा आता है, इपिडर्मल अपेंडेज जैसे ट्राइकोम और हेयर्स आते हैं। क्या आते हैं, ट्राइकोम और हेयर्स। अच्छा, हेयर और ट्राइकोम भी हेयर है मगर ये स्टेम का हेयर है, और रूट का हेयर क्या कहलाएगा, रूट हेयर। आ गया समझ में। तो इपिडर्मल हेयर्स, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी, बाहर के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहिएगा, इपिडर्मल। इपिडर्मिस ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मतलब ये एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होंगे इस तरह के। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं और ये कंटिन्यूअस रहते हैं, कंटिन्यूअस लेयर में रहते हैं। ठीक है, इपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर, ये इपिडर्मिस जनरली कैसे लेयर के होते हैं, सिंगल लेयर। ये किसके बने होंगे, पैरेन्काइमेटस विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, लाइनिंग इन द सेल्स, सेल वॉल, और लार्ज वैक्यूल्स होगा। तो याद रखिएगा इपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, लाइनिंग इन द सेल होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लाइनिंग इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, लाइनिंग ऑफ सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स। अच्छा, आउटसाइड द इपिडर्मिस ये ठीक वैक्सी लेयर से कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये क्यूटिकल बहुत जरूरी है, नहीं तो इवोपरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो आउटर जो लेयर होता है इपिडर्मिस का, ये वैक्सी लेयर से कोटिंग होता है, जो किस में मदद करता है, लॉस ऑफ वाटर में, मतलब प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर से, लॉस ऑफ वाटर करने में, लॉस ऑफ वाटर को कम करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब देखिए क्यूटिकल कहाँ एब्सेंट होता है, रूट में होना भी चाहिए। तो क्यूटिकल कहाँ मौजूद होता है, वैक्सी लेयर जो है वो कहाँ मौजूद होता है, स्टेम में। कहाँ एब्सेंट होता है, रूट में। क्यों, यदि वैक्सी लेयर हो जाएगा बेटे तो आप ही सोचिए ना, पानी कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो क्यूटिकल कहाँ नहीं पाया जाएगा, रूट में नहीं पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा स्ट्रक्चर होता है जो इपिडर्मिस ऑफ लीफ पर मौजूद होता है। ठीक है, इपिडर्मिस मतलब इपिडर्मिस होगा ना, ये मतलब लीफ के इपिडर्मल सेल्स में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्टोमाटा। इपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन है स्टोमाटा। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये स्टेम है, तो स्टेम का ये जो मतलब सॉरी ये स्टेम है, ये स्टेम का लीफ है। तो लीफ का जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको कहते हैं एडेक्सियल, और नीचे वाले को कहते हैं एबैक्सियल। एबैक्सियल, तो जो नीचे पार्ट होता है, एबैक्सियल जो साइड होता है, उस पर ज़्यादा स्टोमाटा होता है, ऊपर कम होता है। क्यों, क्योंकि सनलाइट जब यहाँ पड़ेगा तो ज़्यादा पानी का लॉस होगा यदि ज़्यादा स्टोमाटा रहा तो। इसीलिए ज़्यादा कुदरत ने कहाँ दे के रखा है, बिलो, नीचे, पत्ती के नीचे में ज़्यादा स्टोमाटा होता है। किसके केस में, डाइकॉट में। मगर यदि मोनोकॉट है तो दोनों तरफ स्टोमाटा क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात,
दूसरी बात, मोनोकॉट में स्टोमाटा, अच्छा बताते हैं, रुकिए। स्टोमाटा स्ट्रक्चर, स्टोमाटा आर, देखिए बताते हैं, सब बताते हैं। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमाटा क्या करता है? रेगुलेट करता है गैसियस ट्रांसपोर्ट को। तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? पहला रेगुलेट प्रोसेस ऑफ, दो फंक्शन है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करना और गैसियस एक्सचेंज कराना। तो स्टोमाटा रेगुलेट, पहला क्या काम करता, कितने काम करता है? दो। पहला काम करता है रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन को और रेगुलेट करता है गैसियस एक्सचेंज को, ठीक है, दोनों को करवाता है। ईच स्टोमाटा कंपोज, अच्छा स्टोमा जो होता है ये बना होता है, इसमें एक बीन सेपेट सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये एपिडर्मिस के ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो कहता है गार्ड सेल, तो गार्ड सेल पाया जाता है, गार्ड्स मतलब ये जो गार्ड सेल बीन सेप्ट होता है, इस तरह का बीन सेप्ट हो जाता है, ध्यान से सुनो। और यही मिलके क्या बनाया? स्टोमा। क्या बनाया? स्टोमाटा। इसी को स्टोमाटा, और इसको कहते हैं स्टोमल पोर, इसको कह रहे हैं गार्ड सेल। और कभी कभी बाहर का जो एपिडर्मिस होता है वो सब्सिडरी सेल के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। स्टोमाटा का काम है, स्टोमाटा बना होता है एपिडर्मिस का, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पर मौजूद होता है। स्टोमाटा रेगुलेट करता है ट्रांसपीरेशन को, गैसियस एक्सचेंज को। स्टोमाटा कंपोज्ड होता है बीन सेपेट सेल जिसको गार्ड सेल, मगर ये डाइकॉट में, मोनोकॉट में डम्बल बेल सेल का स्टोमाटा पाया जाता है, सॉरी गार्ड सेल पाया जाता है। अच्छा, स्टोमेटल पोर होता है। इन ग्रासेस जो कि मोनोकॉट है, गार्ड सेल कैसे होते हैं? डम्बल बेल। तो याद रखिएगा, डाइकॉट में स्टोमाटा के जो गार्ड सेल होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं? डम्बल बेल शेप के। जबकि मोनोकॉट में कैसे होते हैं? बेल शेप्ड, ठीक है। ये डम्बल बेल शेप के, और डाइकॉट में कैसे होते हैं बेटा? किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड के होते हैं, ठीक है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, अच्छा देखिए, ये जो गार्ड सेल है, ध्यान से सुनिए, बाहर का लेयर पतला होता है और अंदर का लेयर मोटा होता है, और इनमें रेडियली माइक्रोफाइब्रिल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स, इस तरह का माइक्रोफाइब्रिल्स, जो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये खुल जाता है, जब पानी निकल जाता है तो ये पिचक जाता है, ऐसे याद रखिएगा। तो हमने बोला आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन, और इनर वॉल कैसा होता है? थिक होता है। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो गार्ड सेल में क्या पाए जाते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, और ये रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को। कैसे भैया? जब इसमें पानी भर जाता है तो ये खुल जाता है, जब पानी निकल जाता है तो क्या हो जाता है? पचक जाता है, ठीक है। समटाइम्स फ्यूअर एपिडर्मल सेल्स इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल, मतलब जो गार्ड सेल के बगल में है कुछ एपिडर्मल सेल, ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, स्पेशलाइज इन द शेप, और इसी को क्या बोल देते हैं? सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। स्टोमेटल एपरेचर, ध्यान से, स्टोमेटल एपरेचर का मतलब छेद, जिसको स्टोमेटल पोर भी कह रहे हो। गार्ड सेल और सपोर्टिंग सब्सिडरी सेल को ही मिला के स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है, ठीक है। जैसे फोटो देख लो, देखो, पहला वाला डाइकॉट का, दूसरा वाला मोनोकॉट का। पहला वाला बीन शेप्ड है, मतलब ये डाइकॉट का है, और स्टोमेटा डम्बल बेल शेप का है, इसका मतलब ये मोनोकॉट का है। देखो ये बीन शेप्ड, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया गया, इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स भी होते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स है, ये देख रहे हो एपिडर्मल सेल्स, और ये देख रहे हो इसके विसिनिटी में जो एपिडर्मल सेल्स है उसी को कौन सा सेल कह रहे हैं? सब्सिडरी सेल्स। दोनों में सब्सिडरी सेल्स पाए गए, दिखाई दिया? देख लो बढ़िया से, ये एपिडर्मल सेल्स। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट किस में पाया गया? गार्ड सेल में क्या पाया गया? क्लोरोप्लास्ट पाया गया ना। ये रहा गार्ड सेल, अच्छा। स्टोमेटल पोर, ये जो स्टोमेटल पोर है, और यहाँ पर भी यहाँ इधर से नहीं खिंचा हुआ है स्टोमेटल पोर, ठीक है। आ गया समझ में? ये गार्ड सेल दिखाई दे दिया? अच्छा, कहता है सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। एपिडर्मिस पर हेयर्स पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के सरफेस पर हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर
ये एपिडर्मिस का ही जैसे रूट है, तो रूट का जो एपिडर्मिस है इसको धर के खींच दो तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एपिडर्मिस का ही खिंचाव क्या बनाता है, रूट हेयर। मतलब रूट हेयर में न्यूक्लियस आगे की ओर चला जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसका मतलब रूट का हेयर यूनिसेलुलर है, तो रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। और ये ऐसा क्यों हुआ, ताकि एपिडर्मल सेल लंबे हो जाए तो सरफेस एरिया बढ़ जाए और बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचा दे, रूट के अंदर। तो ये हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। इसीलिए अच्छा, तो रूट हेयर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं रूट्स में, और यही हेयर यदि स्टेम पर पाए जाए तो इसको ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है जबकि रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो ट्राइकोम सूट सिस्टम में पाया जाएगा और ये मल्टी सेलुलर होता है, जबकि रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। दे में बी ब्रांच और अनब्रांच, सॉफ्ट या स्टिफ। मतलब ये ट्राइकोम जो होता है वो ब्रांच हो सकता है, अनब्रांच हो सकता है, कड़ा हो सकता है, मुलायम हो सकता है। अच्छा, ये इवन में सिक्रेटरी, कुछ सिक्रीट भी कर सकता है, ठीक है। ट्राइकोम बहुत डेंसली अरेंज होते हैं और ये पानी के लॉस को बताते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तो पहला हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद होता है, उसके नीचे जो आता है बेटे उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो कहोगे ग्राउंड टिश्यू कहाँ तक, भस्कुलर कैम्बियम, भस्कुलर बंडल को छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी जो भी चीज का आप नाम लीजिएगा ना, मतलब जाइलम और फ्लोएम को छोड़ दीजिए, एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम को छोड़ दीजिए, जो भी मिला वो ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड भस्कुलर बंडल, जो भी मिलता है उसको ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। तो ग्राउंड टिश्यू भी सिंपल टिश्यू है, सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। अच्छा, इसमें कॉलेनकाइमा भी पाया जाता है और स्केलेनकाइमा भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा ग्राउंड टिश्यू में सब मिला, क्या क्या, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है। अच्छा, पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पीथ, मेडुलरी रेज, ठीक है। मगर डाइकॉट के प्राइमरी स्टेम में, ध्यान से सुनो, डाइकॉट के स्टेम में हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉलेनकाइमा। तो क्या बोलते हैं बेटा, देखिए, इन प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। तो याद रखिएगा पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ मिलता है, सब जगह, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पीथ, मेडुलरी रे, प्राइमरी स्टेम और रूट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, ये मिलते हैं। इन लीव्स और ग्राउंड टिश्यू, लीव्स और ग्राउंड टिश्यू, थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स ऑफ, अच्छा कहता है इन लीव्स में, पत्तियों में, ध्यान से सुनना, पत्तियों में ये जो ग्राउंड टिश्यू होता है इन्हीं को हम मीजोफिल कह देते हैं। ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता और इन्हीं को कलेक्टिवली क्या कह दिया जाता है, मतलब ये जाइलम, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, इन सभी में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता और इन्हीं ग्राउंड टिश्यू को मिला के क्या कह देते हैं, मीजोफिल कह देते हैं। जो क्या होता है, जो कैसा होता है, थीन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होता है। तो ग्राउंड टिश्यू, लीव्स में ग्राउंड टिश्यू थीन वॉल्ड क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मीजोफिल। आ गया समझ में। अब आइए भास्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ लेते हैं, ठीक। भास्कुलर टिश्यू सिस्टम नाम से ही क्लियर है, भास्कुलर टिश्यू सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें जाइलम और फ्लोएम आएंगे। जाइलम एंड फ्लोएम यदि ये एक बंडल में है, ध्यान से सुनो, यदि ये एक बंडल में है तो इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट। क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट। और एक बंडल में नहीं है, एक बंडल में नहीं है, जैसे जाइलम अलग, फ्लोएम अलग, जाइलम अलग, फ्लोएम, तो इसको बोलते हैं रेडियल। रेडियल रूट्स में पाया जाता है बेटा, कहाँ पाया जाता है, रूट्स में। जबकि कॉन्जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ये स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्टेम में। आ गया समझ में। स्टेम और लीफ में क्या पाया जाएगा, कॉन्जॉइंट। और रूट्स में क्या पाए जाते हैं, रेडियल। क्या पाए जाते हैं बेटा, रेडियल। तो ध्यान से सुनो। अच्छा, यदि कोई ध्यान से सुनना, यदि
स्टेम में यदि कॉन्जॉइंट है, क्या है कॉन्जॉइंट, मतलब जाइलम है और दूसरा क्या है बेटा फ्लोएम, ठीक है, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम एक ही रेडियस पर मौजूद है, मतलब एक ही एलिमेंट के अंदर मौजूद है, और इनके बीच में यदि कैम्बियम है तो इसको बोलेंगे ओपन, और नहीं है तो बोलेंगे क्लोज। समझ में आ गया? तो भास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आ गया, कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, भास्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम टुगेदर मिलके भास्कुलर बंडल बनाते हैं, जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं, भास्कुलर बंडल बनाते हैं। डाइकोट स्टेम में कैम्बियम मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है बोलो, कैम्बियम डाइकोट स्टेम में मौजूद होता है, किसके बीच, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, एक ही रेडियस में होते हैं। अच्छा, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन भास्कुलर बंडल, ठीक है। और मोनोकोट स्टेम और लीव्स इन सभी में क्या नहीं पाया जाता है बेटा, इसमें सब में क्लोज पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, क्लोज भास्कुलर बंडल पाया जाता है मोनोकोट में और लीव्स में, ठीक है। कभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकोट में तो सब में, ठीक है, मोनोकोट तो याद रखना क्लोज किस में होता है, तो सारे रूट्स मोनोकोट और लीव्स में भी कभी भी क्या नहीं पाया जाता बेटा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। तो डाइकोट स्टेम में ही क्या पाया जाता है, ओपन भास्कुलर बंडल। मोनोकोट द भास्कुलर बंडल कोई कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनेंगे, इसलिए इसको क्लोज बोलते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम भास्कुलर बंडल अरेंज अल्टरनेट मैनर में होते हैं, जैसा रूट्स में पाया जाता है, इसको कहते हैं रेडियल, ये रूट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और जब एक ही में होगा तो क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट, सिचुएटेड इन सेम रेडियस और सेम भास्कुलर बंडल, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट दो टाइप का हो सकता है, ओपन और क्लोज। कॉन्जॉइंट कहाँ कहाँ मिलता है, अभी बताया, स्टेम में और लिप्स में, बस फर्क ये है कि स्टेम में यदि कैम्बियम हुआ तो उसको ओपन कह देंगे, और नहीं हुआ तो क्लोज कह देंगे। द कॉन्जॉइंट भास्कुलर बंडल यूजली है फ्लोएम लोकेटेड आउटसाइड द जाइलम, मतलब जाइलम अंदर होता है बेटा, जाइलम, और फ्लोएम बाहर की ओर होता है। आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ दो फिगर हुए दिखाया हुआ है, पहला रेडियल वाला दिखाया हुआ है, ये रूट्स में पाया जाएगा, ये ओपन टाइप दिखाया हुआ है, ये क्लोज दिखाया हुआ है क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है और इनके बीच कैम्बियम है, तो ये क्या हो गया बेटा, यह हो गया ओपन। और ये किस में जाएगा, डाइकोट स्टेम में, और ये पाया जाएगा मोनोकोट स्टेम, रूट्स और लीव्स। क्लियर? तो आज यहीं तक बेटा, अगले क्लास में एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।